नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे दुर्ग सिलवानी की और हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग की, जहां आदिवासी समुदाय के लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। आवास की आस, जी हां, केंद्र सरकार जहां हर गरीब को पक्का मकान देने के लक्ष्य के साथ पीएम आवास योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई जरूरतमंद परिवारों को आज भी इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। ताजा मामला दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र से सामने आया है, जहां आदिवासी समाज के लगभग 100 से अधिक परिवार सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना से वंचित हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि हमारी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि वे लोग पिछले 20 सालों से धमधा में झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन पंचायत में अब तक पीएम आवास के लिए उनका सर्वे नहीं कराया गया है। इस मामले को लेकर लगातार कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जमीन के समस्या है, हम जहाँ हमन वहाँ हमला रहने दे, वो हमला उठा के कहीं झन फेंके का पाक 20-25 साल और कई पीढ़ी से हमार मन के तो वहीं हो गए है, 2-3 पीढ़ी चले गए हैं। तो क्या इतने दिन से रह रहे हैं तो किसी प्रकार का पट्टा वगैरह, आबादी पट्टा वगैरह नहीं मिला? नहीं मिले, हमला पट्टा नहीं मिले, कोई व्यवस्था नहीं मिले है। तो कभी आप लोगों ने मांग की थी पट्टे? हाँ, मांग करत हन, हमला बहुत साल हो गए। यहाँ ये जात कलेक्टर भी आए रहे हमन मन और आए हन 2 साल पहले वो आए हन, कलेक्टर में आए हन, तो में बिजली पानी कुछ नहीं है और सिर्फ जमीन, वो भी है गड्ढा है, वो जमीन है गड्ढा है छोटे अगर से। सुनवाई नहीं होती है तो आगे किस प्रकार का आप लोग प्रदर्शन रहेगा? अब उम्मीद करत हवन आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, ओखर से स्वीकार करत हन कि हमला दे जही जगह में हन वहीं में हम भी आदिवासी हन, वो भी आदिवासी। वो में जा रहे हैं, हमारी जो जगह है उस जगह में पूरा मांगत हन, तो सरपंच मन, सचिव मन, पटवारी मन सब बोला था कि वो जगह नहीं मिले, तुम मन कहीं भी जाओ, अगर तुम मन जाना चाहते हो तो जहाँ भी जाना है वहाँ भी जाओ, लेकिन जहाँ तुम हो वहाँ नहीं मिले। ऐसे कह के वहाँ के तहसील साहब, डीओ साहब और पंच जितना भी वहाँ का सभी है, उन कार्य नहीं मिलेगी वो जगह, तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ भटकेंगे। हम 10-15 साल के वहाँ हम हैं, वहाँ हमारी 100-150 छानी पूरा है हमारा। सरपंच का क्या कहना है? सरपंच बोला थे कि तुम्हारा निवास करेंगे तो उसमें तुम दस्तखत दो, साइन दो, तब फिर तुम्हारे मन के सर्वे हो। ऐसे बोला थे, तो हम साइन दस्तखत करके आज तारीख तो कोई भी इंसान है तो नहीं सर्वे करे। तो देखा आपने, जिन आदिवासियों के लिए कहा जाता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार आदिवासी समुदाय का है, वही आदिवासी समुदाय जो है छत्तीसगढ़ के धमधा में जो है पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा उनको। कई बार अधिकारी कर्मचारियों के चक्कर लगाए, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ और सिर्फ निराशा। और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी जो है दुर्ग से रवि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, बात की जाए दुर्ग के धमधा पंचायत में आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं, करीब 100 परिवार ऐसे हैं जो आज भी पीएम आवास के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। यूं तो इन आदिवासियों को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, अब यही दत्तक पुत्र जो है छत के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है रवि? बहुत अच्छा सवाल। आज से राष्ट्रपति जो स्वयं खुद आदिवासी है द्रौपदी मुर्मू जी, वहाँ जो आदिवासी के समाज है उन्हें दत्तक पुत्र का दर्जा दिया गया, परंतु उलट फिर छत्तीसगढ़ में, जबकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री वो स्वयं आदिवासी हैं, उस आदिवासी समाज के लोग 100 से ज्यादा परिवार के लोग आज खुले छत, खुले आसमान के नीचे कपड़ों से
कपड़ों से बने हुए झोपड़ी नुमा मकान में रहने के लिए मजबूर है। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से वहां के जो यह पूरा मामला जनपद पंचायत धमधा के ठीक सामने ग्राम पंचायत डंगनिया क्षेत्र में आता है, यह पूरा क्षेत्र जो है, और करीब 100 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मोर आवास के लिए आज भी तरस रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि इस आवास की वजह से उन्हें जो जिस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि पानी, बिजली और निस्तारी करने के लिए जो भी पानी होने की जो जरूरत है, जो पड़ती जो मूलभूत सुविधाएं की जो जरूरत है, उससे वो आज भी काफी दूर है। जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, परंतु वो जिस प्रकार से उनकी स्थितियां परिस्थितियों में जो रह रहे हैं, वो ठीक 100 साल पीछे की पिछड़ा हुआ वर्ग में उसमें नजर वो आते हैं। जी कपिल। अभी बड़ा सवाल यह है कि पीएम आवास योजना काफी लंबे समय से ये योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलजुल कर, लेकिन आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल रहा है। सरकार तो योजना बना देती है, फंडिंग कर देती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं कि इन जो आदिवासी लोग हैं जो मकान पाने के लिए आस लगाए बैठे हैं, आखिर ये अधिकारी कर्मचारी सुन क्यों नहीं रहे हैं? आखिर मेन वजह क्या सामने आ रही है? और फिर जिम्मेदार जो है बड़े अधिकारी या डीएम वगैरह से अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है रवि। देखिए, 25 वर्षों के जमीन में काबिज रहने के बाद भी आज उन 100 परिवारों को दर दर ठोकरे खाने इस कारण पड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी है, आज भी उन्हें घृणा की नजर से आज भी वो देखते हैं। आपको बता दूं कपिल कि जिस प्रकार से जिस स्थिति में आज जब हम वहां पर गए थे, जिस स्थिति में आज वह जो 100 परिवार वहां पे आज जो निवासरत है, स्थिति इतनी ज्यादा बद से बदतर है कि आज जो उनके बच्चे हैं वो भी शिक्षा, जिसमें जो हर बच्चे का शिक्षा का एक अधिकार रहता है, आज वो शिक्षा के लिए भी तरस रहे हैं। परंतु अधिकारियों के कानों में, जनप्रतिनिधियों के कानों में, स्थानीय जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, जिसका खामियाजा आज भी वह परिवार खुले आसमान के नीचे कपड़े नुमा झोपड़ी में रहकर आज अपना गुजर बसर कर रहा है। वहीं आज भी वह पानी और बिजली की जो मूलभूत सुविधाएं, जो उनका अधिकार है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आज भी वो मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं। रवि, सरकार तो योजना बनाती है, सरकार का काम होता है योजना बनाना, लेकिन उनको धरातल पर उतारना जो काम होता है अधिकारी कर्मचारियों का होता है। एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा रवि, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार मनाया गया था जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई थी। क्या सुशासन तिहार में इन आदिवासी परिवारों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है? क्या शिकायत पेटिका में शिकायत दर्ज कराई है? जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सुशासन तिहार राज्य सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, समाधान शिविर है, परंतु आज विगत कई वर्षों से और आज भी जो 100 जो आदिवासी परिवार हैं, आज भी वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सुशासन तिहार में भी कलेक्टर के पास अपनी जन समस्या को लेकर वो पहुंचे थे, परंतु आज भी उनकी सुनवाई करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। वहीं जो स्थानीय विधायक की बात करें, स्थानीय सरपंच की बात करें या स्थानीय अधिकारियों की बात करें, आज भी लोग वहां पर जाते तो जरूर है, पर उनकी जो सुनवाई है, उस सुनवाई न होकर उन्हें वहां से दरकिनार कर भगा दिया जाता है। जी कपिल। चलिए रवि, देखना होगा कि अब खबर दिखाए जाने के बाद शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटी बनती है, जिनका दायित्व बनता है कि इनकी सुने, आम नागरिक की सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करे, आखिर उनकी समस्या का समाधान होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये दुर्ग जिले के जो है धमधा पंचायत का मामला है, जहां के लगभग 100 आदिवासी परिवारों को पीएम आवास योजना यानी कि मोर आवास का जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जो है जिला स्तर तक कार्रवाई की हैं, आवेदनों ज्ञापनों का दौर चला है, लेकिन उसके बाद भी इनके हाथ में मिला तो कुछ नहीं, और मिली तो सिर्फ मायूसी। और अब आपका शहर, आपकी खबर में बात करेंगे सिलवानी की, जहां सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं।
सड़क की कसक। जी हां, सिलवानी में हरियाणा की आईपीसी कंपनी की ओर से निर्मित सड़कें कुछ ही महीनों में जर्जर हो गई हैं। निर्माण में अनियमितता और घटिया मरम्मत को लेकर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बनाई गई सड़कें निर्माण के थोड़े समय बाद ही टूटने लगी हैं। गगनवाड़ा, बेगवा कला, गांधीनगर, राजीव नगर और जेल रोड जैसे क्षेत्रों में सड़कें बुरी तरह से उखड़ चुकी हैं। मरम्मत कार्य में भी केवल खानापूर्ति की गई है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि आईपीसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर एफआईआर दर्ज की जाए और मरम्मत का कार्य किसी दूसरी एजेंसी से कराया जाए। पटेल गगनवाड़ा से बोल रहे हैं। रोड आईपीसी से पीडब्ल्यूडी से बना है पूरा, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, सड़क दुर्घटना हो रही है और 78 ने डबल पोत दिया है। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। रोड का घटिया निर्माण हो रहा है, इसके लिए ज्ञापन दिया गया है। आईपीसी कंपनी द्वारा गगनवाड़ा, बेगवा, वार्ड क्रमांक 7, गांधीनगर से गेलपुर रोड, जेल रोड का घटिया निर्माण हुआ है और वो अभी आईपीसी द्वारा जो ठेकेदार है उसका देखो धूल मिट्टी लगा के डामल कर रहा है, तो कहीं कहीं तो अभी सीमेंटेड भी नहीं हुआ है। और राजनेताओं के संरक्षण में वो ठेकेदार जो है काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। इसकी जांच की मांग करी है ताकि उसके सही तरीके से रोड बन सके और उसमें कार्रवाई हो। जी, आप आज ज्ञापन प्राप्त हुआ है और ज्ञापन को अग्रिम कार्रवाई है तो कलेक्टर साहब को अग्रेसित कर लिया जाएगा। और रही बात एक हम पीडब्ल्यूडी से भी नोटिस जारी करके जवाब लेते हैं, तो जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जो है हमारे सहयोगी शुभम साहू लाइव हमारे साथ जुड़ गया है। शुभम, बात की जाए सिलवानी के गगनवाड़ा, बेगवा कला, गांधीनगर, राजीव नगर की रोडें जो है जर्जर हो चुकी हैं। हालांकि ये जो रोडें हैं आईपीसी हरियाणा की कंपनी ने बनाई थी, इसमें गुणवत्ता विहीन काम हुआ है, ये तो इसकी तस्वीरें बयां कर रही हैं। लेकिन जो मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी हैं, जो बार बार गुणवत्ता की जांच करते हैं, आखिर वो कहां थे जब ये निर्माण कार्य हो रहा था? और अब जब इस सड़क की इस तरह की दुर्दशा हो गई है, जो सड़क खुद अपने बदहाली के आंसू बहा रही है, उस पर अब अधिकारी कर्मचारियों का क्या कुछ रुख सामने आया है? आज शुभम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप देख सकते हैं ये आईपीसी कंपनी हरियाणा ने ये बनाई थी। शुभम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कपिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिलवानी तहसील में 35 किलोमीटर की सड़क थी जिसमें 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई है, जो कि आईपीसी कंपनी हरियाणा की कंपनी है जिसने निर्माण किया था। हालांकि निर्माण के समथिंग 2 साल में ही ये सड़क उखड़ने लगी थी। अधिकारियों को संज्ञान में था, कई बार अनादि टीवी द्वारा भी ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई है। इसके बावजूद भी अधिकारी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसके बाद नागरिकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आईपीसी कंपनी खिलाफ एफआईआर तथा ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई की मांग की थी। और साथ ही जो रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है, इसमें बहुत घटिया कार्य किया जा रहा है। जी कपिल। शुभम, बड़ा सवाल यह है कि पीडब्ल्यूडी के जो अधीक्षण यंत्री होते हैं, जो संभागीय स्तर के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जिनकी ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन सड़कों का मौका मुआयना करे कि कार्य जो है गुणवत्ता के अनुसार हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या मानकों के अनुसार हो रहा है, नहीं हो रहा है, और इसकी थिकनेस की जांच भी करनी चाहिए थी। लेकिन काम नहीं हुआ है सही तरीके से, तो अब ब्लैक लिस्टेड करने में क्यों कोताही बरत रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग? ये बड़ा सवाल है शुभम। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, बताना चाहूंगा, अधिकारी के द्वारा जब भी बात की जाती है कि क्या कंपनी पे क्या कार्रवाई की, अधिकारियों का एक ही जवाब होता है कि वरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार किया गया है, ऊपर से ही जो होना है ऊपर अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। लेकिन निचले अधिकारी जो हैं, यहाँ पे एसडीओ हैं नितिन पटेल, उनके द्वारा भी यहाँ सिलवानी रायसेन जिले में 3 जगह के परिवार होने के कारण यहाँ देखरेख नहीं हो पा रही है। चलिए, अब देख रहे हो कि एसडीओ साहब जो है अब कितनी कार्रवाई करेंगे और कितना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस ठेकेदार की, जो इस कंपनी की, आईपीसी हरियाणा कंपनी की जो है शिकायत करते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई में इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा? क्या इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल शुभम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो देख सकते हैं ये सिलवानी की सड़कें हैं जो कि
घटिया क्वालिटी से शासन के जो है अगेंस्ट मानकों के अनुसार की गई है और इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये सड़क खुद बदहाली के आंसू अपने निर्माण कार्य पर बहा रही है। अब बात पुनः करेंगे सिलवानी की ही। जी हां, जहां सीएम राज स्कूल की बिल्डिंग के निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। जी हां, निर्माण के निकले प्राण। सिलवानी में 41 करोड़ की लागत से बन रही सीएम राज स्कूल की बिल्डिंग के निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। हेलीपैड ग्राउंड पर बन रहा स्कूल जिसका काम 2022 में शुरू हुआ था और आज भी वो कार्य निरंतर जारी है। जिस तरह का घटिया स्तर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि काम सही समय में पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के चलते स्कूल की इमारत जो है जगह जगह से टूट रही है। लोगों ने मामले की शिकायत तो की, लेकिन कोई जांच या कोई कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन लोगों का यह भी कहना है दबीजुबां से कि ठेकेदार को जो है संरक्षण प्राप्त है, इसलिए तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। एक कहावत होती है ना, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। जब ठेकेदार के खुद चाहने वाले यहां पर संरक्षण देने वाले हैं, तो फिर भैया ठेकेदार को भय किसका रह जाता है? किसी का नहीं। और कुछ इसी तरह की वानगी जो है सिलवानी में देखने को मिली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्कूल में पढ़कर बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा जब स्कूल की इमारत की ही हाल बेहाल है, वो भी तब जब निर्माण कार्य चल रहा है। सिलवानी में हेलीपैड ग्राउंड में 41 करोड़ की लागत से बन रहा सीएम राइज स्कूल, जिसकी इमारत के निर्माण कार्य का ये हाल है। घटिया स्तर का कंस्ट्रक्शन, घटिया क्वालिटी का माल, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकारी स्कूल की इमारत का घटिया निर्माण, 41 करोड़ की लागत से बन रही बिल्डिंग, चलते कंस्ट्रक्शन में ही क्षतिग्रस्त हुई इमारत। 2022 में शुरू हुआ निर्माण जो आज तक नहीं हुआ पूरा। लोगों का आरोप, ठेकेदार को मिल रहा संरक्षण, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर एफआईआर दर्ज करने की मांग। सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग बनाने का ठेका मेसर्स भाषा एसोसिएट ने लिया है, जिनकी खराब कंस्ट्रक्शन को लेकर पहले भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। स्कूल की इमारत बनते समय ही जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। 2022 में शुरू हुआ काम जो आज तक पूरा नहीं हुआ। वैसे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2022 तक ये बिल्डिंग बन जानी चाहिए थी। सीएम राज स्कूल का घटिया निर्माण हो रहा है, इसमें रेत भी नहीं मिलाई जा रही, चूरी डल रही है और 2 साल से अधिक का समय हो गया। 41 करोड़ की बिल्डिंग है, जिसमें न रेत तो नाम मात्र को नहीं डाली जा रही है, चूरी से निर्माण कार्य हो रहा है, घटिया है। और बच्चे आज दूसरी जर्जर बिल्डिंगों में पढ़ रहे हैं, समय अवधि काफ़ी निकल चुकी है। इसके लिए शासन से मांग की है कि उसको जल्द से जल्द सही निर्माण कराओ, जल्द से जल्द, मतलब उसका टाइम पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। और राजनेताओं के संरक्षण में तो ठेकेदार द्वारा मनमस्ती से काम कर रहा है, इसलिए आज ज्ञापन दिया गया है। जी, ज्ञापन प्राप्त हुआ है और ज्ञापन को अग्रिम कार्रवाई हेतु वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा। जो भी वरिष्ठ अधिकारी से जो भी आदेश उसमें पारित होकर उसका पालन किया जाएगा। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार को संरक्षण मिल रहा है। लोगों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार पीएस मांडले तक अपनी बात पहुंचाई और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के साथ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। रायसेन से शुभम साहू की रिपोर्ट। और इस खबर पर लगातार सिलवानी से हमारे सहयोगी जो है शुभम साहू लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, बात की जाए तो सीएम राइज स्कूल अब तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, उसकी म्याद जो है निकल चुकी है, समय सीमा निकल चुकी है, उसके बाद भी अभी तक ये भवन जो है स्कूल जो है अधूरा है और यहाँ पर घटिया क्वालिटी का जो है निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन कराने के आरोप भी यहाँ पे स्थानीय लोगों ने लगाए, जैसे हम सुन रहे थे हाफिज भाई को। आखिर क्या कुछ पूरा मामला था?
तो कपिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिलवानी के हेलीपैड ग्राउंड पे 40 करोड़ से अधिक की राशि से सीएम राज स्कूल का निर्माण, बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण किया जा रहा है, चूरी मिलाई जा रही है, डस्ट मिलाई जा रही है और सीमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं लगाई जा रहा है। बिल्कुल नागरिकों के द्वारा तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें ठेकेदार के घटिया निर्माण का आरोप लगाया है, साथ ही ठेकेदार पे संरक्षण का भी आरोप लगाया है। और जो अधिकारी मूल्यांकन के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहा है, ठेकेदार को संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल कपिल। शुभम, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब यहां पर मियाद निकल चुकी है, लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं, ये बिल्डिंग बन के तैयार भी नहीं है और अपने जो है अंतिम सांसें गिनने की कगार पर है, फिर भी यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तहसीलदार को हम सुन रहे थे, भरत मंडली साहब को, उनकी भी कोई ड्यूटी होती है, उनका दायित्व होता है, आखिर वो दायित्व को बखूबी निभा पा रहे हैं यहाँ पर, या फिर उनके ही संरक्षण में ये घटिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है? कपिल, आपको बताना चाहूंगा, पूर्व में कलेक्टर रायसन द्वारा भी इसके बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया था। ठेकेदार को निर्देशित किया गया था कि बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द करें और साथ ही उच्च गुणवत्ता का करें। इसके बावजूद भी निचले अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। मॉनिटरिंग के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। शुभम, जब कलेक्टर आदेश दे चुके हैं तो तहसीलदार क्या कलेक्टर से बड़े होते हैं अधिकारी कर्मचारी? यहाँ पर तहसीलदार, क्या माना जाए कि कलेक्टर के आदेश की धज्जियां खुद तहसीलदार उड़ा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे एसडीएम होते हैं, यहाँ पे जो भी एसडीएम को यहाँ निरीक्षण करना चाहिए। एसडीएम को पूर्व में भी ज्ञापन दिया गया नागरिकों द्वारा, इसके बावजूद भी एसडीएम द्वारा एक ही बार निरीक्षण किया गया, जबकि यहाँ पे बार बार निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे गुणवत्ता में सही कसौटी पे उतरेंगे। आप देख सकते हैं शुभम, कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जो है जो कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं एसडीएम तहसीलदार, वो जागते हैं और अपने दायित्व की, जिसकी ये शपथ खाते हैं नौकरी ज्वाइन करने के पहले, ईमानदारी की जो है ईमानदारी से काम करने की, वो काम जो अब जमीनी हकीकत पर ये दिखाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शुभम आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब अधिकारी कर्मचारी जो है उनकी लापरवाही के चलते जो है स्कूल जो है अपने अंतिम सांसों की पड़ाव पर है। हालांकि निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी अपनी अंतिम सांसों की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन और वजह जो है वो है सिर्फ अधिकारी कर्मचारियों का उदासीन रवैया। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।